समाजात के पहले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम समाज में औरतों का रुतबा इसके बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। इब्तिदाई वैदिक दौर यानी समाज में औरतों के रुतबे को समझने के लिए हमने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया है। इब्तिदाई वैदिक दौर, बाद का वैदिक दौर, बुद्ध मजहब का दौर, करूने वस्ता का दौर। अब पहले हम ये देखेंगे कि इब्तिदाई वैदिक दौर में औरतों का क्या रुतबा था। मजहबी और तालीमी मुताले से इस बात का पता चलता है कि इब्तिदाई वैदिक दौर में औरतों को आला रुतबा हासिल था, लेकिन मर्दों की बनिस्बत मसावी रुतबा हासिल नहीं था। उस जमाने में जो पिदरसरी निज़ाम राइज था वो आज भी जारी है। इस दौर में औरतों को वेदों की तालीम दी जाती थी और उपनयना रस्म अंजाम दी जाती थी, जिसके जरिए औरतों को गुरुकुल तालीमी निज़ाम में दाखिला मिलता था। ऋग्वेद के मुताबिक और आला तालीम याफ्ता औरतों को समाज में आला रुतबा हासिल था। औरतों को वेद, वेदंगा वगैरह सिखाए जाते थे। बाद में मजहबी गीतों और मजहबी नज़मों तक महदूद रखा गया था। औरतों को इस दौर में समाज के अच्छे अराकीन समझा जाता था। समाजी मजालिस में हिस्सा लेने की, शिरकत करने की इजाज़त दी गई थी और औरतों को इस दौर में अपने जीवन साथी के इंतखाब का हक हासिल था और जिस जीवन साथी का इंतखाब करते थे उसी से वो शादी कर सकते थे और शादी को एक मुकद्दस रस्म समझी जाती थी। इस दौर में शादी की एक किस्म जो एक ज़ौजगी आम थी जिसको अपनाया जाता था। उपनिषद के मुताबिक यानी अनुलोमा और प्रतिलोमा 2 किस्म की शादियों का जिक्र किया गया है। यानी अदना जात की लड़की आला जात के लड़के से और अदना जात का लड़का आला जात की लड़की से शादी कर सकते थे। यह रहा इब्तिदाई वैदिक दौर में औरतों का रुतबा। अब देखेंगे बाद का वैदिक दौर में क्या रुतबा था। बाद के वैदिक दौर में जात पात का निज़ाम और ब्राह्मणों की बर्तरी शुरू हो चुकी थी और इस दौर में जात पात का निज़ाम एक पेचीदा निज़ाम बन चुका था और वर्ण निज़ाम यानी 4 वर्ण, जैसे समाज के 4 तबके ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, ये 4 जो तबके थे समाज के, इनको वर्ण निज़ाम कहा जाता था। यही वर्ण निज़ाम जात पात के निज़ाम में तब्दील हो चुका था। इस दौर में औरतों की तालीम पर पाबंदी आयद की गई थी और औरतों को मिल्कियत के हक से हटा दिया गया था और समाज में इनका रुतबे का जवाल शुरू हो चुका था। इस दौर में औरतों को घरेलू कामकाज के हद तक कामकाज के लिए महदूद रखा गया था और समाजी मजालिस में इनको हिस्सा लेने की या शिरकत करने की कोई इजाज़त नहीं थी और औरतों को इस दौर में मर्दों के मातहत रहना पड़ता था और पिदरसरी निज़ाम के तहत औरतों को बाप, शोहर या बेटे पर इन्हिसार रखना पड़ता था। यानी शादी से पहले बाप पर और शादी के बाद शोहर पर और शोहर के इंतकाल के बाद बेटे पर इनको इन्हिसार रखना पड़ता था और लड़की की पैदाइश को मनहूस समझा जाता था इस दौर में और जहेज की रस्म आम थी। यहाँ तक कि गौतम धर्म सूत्र ने इस बात की वकालत की है कि लड़कियों की सने बलोगत से पहले ही शादी होनी चाहिए ताकि वो पाक दामनी बरकरार रख सके और बदनामी से बच सके, बदनामी के दाग से बच सकें। इस तरह से पता चलता है इब्तिदाई वैदिक दौर में औरतों का आला मकाम हासिल था, लेकिन बाद के वैदिक दौर में औरतों का रुतबा धीरे धीरे खत्म होता गया। अब देखेंगे बुद्ध मजहब के दौर में औरतों का क्या रुतबा था। यानी गौतम बुद्ध ने ख्वातीन को खानकाही बिरादरी में शिरकत करने की इजाज़त दी थी और इसी के मुताबिक बुद्ध मजहब के उसूलों के मुताबिक औरत और मर्द के दरमियान जीन्स, हैसियत, उम्र, बीमारियों वगैरह के ताल्लुक से कोई फर्क नहीं था, बल्कि दोनों मसावी थे, एकसां थे। गौतम बुद्धा ने एक मुस्बत ख्याल पर जोर दिया है कि लड़की की पैदाइश कोई परेशानी या कोई नाउमीदी की बात नहीं है ना। और लॉर्ड बुद्धा ने यानी गौतम बुद्धा ने बाअसर किरदार पर जोर दिया है जो औरतें समाज में अंजाम दे सकती थी, अदा कर सकती थी और ख़ानदानी मामलात में औरतें अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे सकती हैं और मर्द के साथ तिजारती मामलात में भी औरतें अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे सकती हैं। गौतम बुद्धा ने औरतों की खूबियों को जानते हुए भिक्खुनी संघ में अपनी जिम्मेदारियों को दे दिया है। इस तरह से बुद्ध मजहब के दौर में औरतों को आला मकाम हासिल था। अब देखेंगे करून वस्ता या मिडिवल पीरियड में इनका क्या पोजीशन था।
करून अवस्था में औरतों का रुतबा या हैसियत का जवाल शुरू हो गया। ब्राह्मणों के उसूलों की वजह से औरतों का इस्तेसाल शुरू हुआ। आलाजात और अमीर घरानों की लड़कियों को ही निजी तालीम दी जा सकती थी, बाकी तमाम जात की लड़कियों को नज़रअंदाज किया गया था। खानदानी विरासत से औरतों को हटा दिया गया। बचपन की शादी, रस्म सती, पर्दे का निज़ाम, देवदासी निज़ाम वगैरह ने औरतों के इस्तेसाल के लिए रास्ता हमवार कर दिया। यानी इन तमाम रस्मों से औरतों के इस्तेसाल शुरू हो गया। कसीर जोजगी, पिदरसरी मुश्तरिका खानदान वगैरह ने औरतों की तरक्की और नशोनुमा के रास्ते में रुकावट बन गए। इस तरह से आज हमने समाजियात के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए समाज में औरतों के रुतबे को जानने की कोशिश की कि इब्तिदाई दौर, बाद के वैदिक दौर, मजहब है ना, बुद्ध मजहब का दौर और क़ुरून वस्ता के दौर में इनका क्या मकाम था।